नमस्कार, मैं गुरुदत्त तिवारी। आप देख रहे हैं रीवा टाइम्स। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले की देवतलाव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थानीय विधायक वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के निज सचिव पुष्पेंद्र गौतम और संजय सोनी के बीच अभद्रता पूर्वक बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि बार बार ये विधानसभा अध्यक्ष के करीबियों का ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है? क्या देवतलाव विधानसभा क्षेत्र के लोगों में बीच भय पैदा किया जा रहा है? साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हम पुलिस भेजकर तुम्हें उठवा लेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश की पुलिस इन नेताओं की जेब में है या ईमानदारी पूर्वक पुलिस अपना कार्य कर रही है? वहीं ऑडियो वायरल होते ही राजनीतिक गलियारों में हड़कंप सा मच गया है। आपको बता दें कि इसके पूर्व भी विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के सुपुत्र का टोल कर्मी के साथ गाली गलौज करने का ऑडियो सामने आया था। एक ओर मोदी सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों के सम्मान की बात करती है, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के निज सचिव पुष्पेंद्र गौतम द्वारा पिछड़ा वर्ग के मंडल अध्यक्ष संजय सोनी के साथ अभद्रता का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या बीजेपी संगठन में अब किसी भी नेता का सचिव मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति करवाता है? क्या शिवराज सरकार इतनी कमज़ोर हो गई है कि अब एक जमीनी नेता को पद देने का कार्य किसी भी सफ़ेद पोस्ट नेता का निज सचिव करेगा? सवाल गंभीर है। आपको बता दें कि इस ऑडियो के वायरल होते ही बीजेपी के संगठन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। वहीं ऑडियो वायरल होते ही कांग्रेस नेता जयवीर सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से इस्तीफे की मांग की है। आइए सुनाते हैं आखिर क्या कहना है कांग्रेस नेता जयवीर सिंह का। देवतलाव विधानसभा का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जो गिरीश गौतम जी के पीए का है। तो उन्होंने मंडल अध्यक्ष को के साथ गाली गलौज की। एक उनके पारिवारिक सदस्य भी हैं उनके पीए। तो इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये परिवारवाद चल रहा है? उसके कारण उन्होंने इतनी धौंस दी। एक जो है ओबीसी पिछड़ा वर्ग से आते हैं संजय सोनी, इनके पीए चला रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे विंध्य और प्रदेश और देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। प्यार और सौहार्द भाईचारे का वातावरण जो है इस त्योहार के माध्यम से बनता है, उसका बहुत अच्छे से निर्माण हो। दूसरी बात, ये जो ऑडियो की बात है, ये ऑडियो जो है वायरल जो हो रहा है, इसकी चर्चा पूरे विंध्य में ही नहीं पूरे देश में है। और ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि देवतलाव का नाम, ये मनगवा के माननीय श्री गिरीश गौतम जी मनगवा के पुस्तैनी निवासी हैं और उनकी जो निज सचिव उनके परिवार के व्यक्ति हैं वो भी मनगवा के हैं, पुष्पेंद्र गौतम जी। और देवभूमि देवतलाव त्रेता युग की नगरी है देवतलाव। हमारे यहाँ गौ ब्राह्मण सर्व समाज का सम्मान करते हैं हम लोग। इस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए हमारे यहाँ इसकी अनुमति नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि देवतलाव विधानसभा क्षेत्र में बहुत अल्प मतों से 2008 और 13 में परसीमन के बाद माननीय श्री गिरीश गौतम निर्वाचित हुए और 2018 में जो वहाँ का जनादेश था श्रीमती सीमा जयवीर सिंह जो हमारी धर्मपत्नी है, जनता ने उनको दिया। तभी से गौतम जी और उनके परिवार, उनके पूरे लोगों में देवतलाव वासियों के प्रति एक जलन की भावना है। वो लोग चिढ़ते हैं, प्रतिशोध की भावना है। इसीलिए आए दिन उनके पूर्व में आपने देखा उनके पुत्र ने गाली गलौज किया। किस प्रकार से ऑडियो वायरल हुआ था और जनता ने किस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव में माकूल जवाब दिया उनको। उसी सायरन के लिए उसी पिछली बार भी सायरन के लिए ही गाली गलौज हुई थी, इस बार भी सायरन का ही। सायरन अकेले संजय सोनी की गाड़ी में नहीं लगा है। सायरन तो उनके सर्वप्रथम पुत्र श्री राहुल गौतम जी जो हैं उन्हीं के गाड़ी में मैं कल देवतलाव गया था, पहाड़ी गया था एक परिवार के कार्यक्रम में, त्रयोदशी ब्राह्मण भोजन, विधायक देवतलाव लिखा हुआ था। सायरन बजते हुए गाड़ी आ रही थी, उसमें उनके पुत्र ही गाड़ी में बैठे हुए थे। तो विधायक देवतलाव की गाड़ी में उनके पुत्र कैसे चल रहे हैं? अब ये हमारा काम नहीं है, ये काम प्रशासन का है, पुलिस का है, कानून का है, मेरा काम नहीं है। मैंने तो सायरन की बात किया कि सायरन एक गाड़ी में नहीं है, सायरन दर्जनों लोगों से भी ज्यादा गाड़ियों में सायरन लगा है। पर संजय सोनी चूंकि पिछड़े वर्ग से आते हैं और जिस वर्ग का देश का प्रधानमंत्री भाजपा के माननीय श्री मोदी जी हैं, जिस वर्ग से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं और पूरी भाजपा के लोग माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय मोदी जी की दुहाई देके पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ते हैं अपनी पार्टी में। उसी संजय सोनी जो देवभूमि देवतलाव से मंडल अध्यक्ष हैं, उनको किस तरीके से गाली गलौज की गई, कैसे धौंस दी गई पुलिस की, इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी में भाजपा के जो चुनाव होता है मंडल अध्यक्ष का, वो उनके पीए करते हैं।
पीए मनोनीत करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के पीए का जो ये ऑडियो है, उस ऑडियो में वो साफ जो है सुनाई दे रहा है, वो कह रहे हैं कि आपको मंडल अध्यक्ष हमने बनाया। तो क्या अब पीए ही नियुक्ति करते हैं? मैं इसके लिए माननीय बीडी शर्मा जी को से पूछना चाहता हूँ कि माननीय बीडी शर्मा जी, आप बहुत, और नरोत्तम मिश्रा जी डेली प्रेस में आते हैं, शिवराज जी आते हैं कि हम पिछड़ों के सम्मान में हमने पिछड़ा वर्ग मुख्यमंत्री बनाया, और आप चुनाव की बात करते हो कि आपके पन्ना प्रमुख होते हैं, आपके पोलिंग अध्यक्ष होते हैं, तो आपका तो पर्दा कलई खुल गई। इस आईडियो ने कलई खोल दिया, साइलेंट वाले आईडियो ने, कि भारतीय जनता पार्टी में कोई निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं है। वहाँ निसचिव विधायक के मंडल अध्यक्ष को बना देते हैं और कहते हैं कि मैं नारा लगवाने के तुमको बनाया, नेता बनाने के नहीं। नेता अकेले माननीय गिरीश गौतम है, और स्पीकर के अलावा किसी की माई का लाल नहीं कोई जो वोटर साइरन लगा ले देवतलाव में। तो यह देवतलाव में साइरन लगाने की जहाँ तक बात है, तो बाकी विपक्ष तो कोई लगाता नहीं है, आप ही लोग लगा रहे हो, साइरन होटल लगा रहे हो। और पर ठीक है, पुलिस की धौंस दे रहे हो, आम आदमी का क्या हाल होगा? व्यापारियों के घर गिरा दिया आपने इसी पुलिस के सारे। देवतलाव जो लौट का टीआई त्रिपाठी है, इसी के सारे हमारे ऊपर मुकदमा लगा दिए, इस्तिगासा लगा 1 साल के लिए हमारे पूरे परिवार के ऊपर। मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था, बेटे सिविल का टॉपर है, बाहर पढ़ता था, उसके ऊपर मुकदमा लगा दिए। कितनी बड़ी धौंस होगी। देवतलाव में भय का वातावरण है, देवतलाव में बहन बेटियां सब भयभीत हैं। देवतलाव के मजदूर, किसान और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सत्ता पक्ष का यदि मंडल अध्यक्ष के साथ पुलिस जाकर के और ये सब कर सकती है, तो आप बताइए कि हम लोगों का जीना कैसे वहाँ संभव हो। आप क्या मांग करते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ? मैं तो ये चाहता हूं कि माननीय मोदी जी, यदि वाकई में पिछड़े वर्ग से आप आए हो गुजरात से, माननीय शिवराज सिंह जी, यदि वाकई में आप पिछड़े वर्ग के हो चौहान साहब, तो आप संजय सोनी के अपमान का, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अपमान का बदला माननीय गिरीश गौतम जी विधानसभा अध्यक्ष से तत्काल इस्तीफा ले लो। तुरंत इस्तीफा ले लेना चाहिए। इस्तीफा देने वाले नहीं गिरीश गौतम जी, ये इस्तीफा नहीं देंगे। इनकी जब बेटे ने ऐसा कृत्य किया था, तब भी उन्होंने बेटे को इतना भी नहीं बोला तुमने गलत किया है। कि गौतम परिवार इस्तीफा नहीं देगा, न कुछ उसके खिलाफ होने वाला है। मैं तो ऑनरेबल नड्डा जी, ऑनरेबल मोदी जी, ऑनरेबल शिवराज सिंह जी, मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग इस्तीफा ले लीजिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को पूरा देश माफ नहीं करेगा। और पिछड़ा वर्ग के सम्मान में सीमा जयवीर सिंह मैदान में, पिछड़ा वर्ग के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में। हम लोग आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस बार सरकार बनाएंगे। प्रदेश का जनता की सरकार होगी, किसानों की होगी, व्यापारियों की होगी और बहन बेटियों की सरकार होगी। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि जो इस्तीफा इनका नहीं हुआ, तो जनता कुर्सी से इनको हटा करके और इस्तीफा जनता इनकी कर देगी। यदि मोदी जी ने इस्तीफा नहीं लिया, शिवराज जी ने नहीं।